पे क्या अब भी जरूरी निवेश या और भी हैं विकल्प? नई दिल्ली। आपने कई बार पढ़ा होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में पैसा लगाएं और करोड़पति बने। ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए ब्याज दरों में मजबूती जरूरी है। हाल में पीपीएफ खाताधारकों की उम्मीदों को झटका दे दिया गया। वे ब्याज दर बढ़ाए जाने की उम्मीद कर रहे थे। सरकार ने इसकी जैसी दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीमों पर ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन पीपीएफ को छोड़ दिया गया। फाइनेंशियल प्लानर एक समय पीपीएफ को निवेश पोर्टफोलियो का जरूरी हिस्सा मानते थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीपीएफ जरूरी निवेश है? क्या इसका कोई मजबूत विकल्प है? इतिहास बेहतरीन रहा। जो लोग फिक्स्ड इनकम का ऑप्शन चाहते हैं, उनके लिए पीपीएफ जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम बेहतरीन ब्याज दर देने के लिए जानी जाती रही है। पीपीएफ 1968 में अस्तित्व में आया था। शुरुआती 2 साल में स्कीम के तहत 48% रिटर्न मिल रहा था। धीरे धीरे ब्याज दर 12% पहुंच गई। ये बेहतरीन काल 1986 से 2000 के बीच रहा। इसके बाद ब्याज दरों में गिरावट आती गई, फिर भी आकर्षण कम नहीं हुआ। स्कीम के तहत शुद्ध जमा 2013-14 और 2021-22 के पहुंच सकता है। छूट खत्म हुई तो सरकार ने फिलहाल टैक्स की 2 व्यवस्था कायम कर रखी है, पुरानी और नई। पुरानी व्यवस्था के तहत पीपीएफ में रकम जमा करने पर टैक्स छूट ली जा सकती है, लेकिन नई व्यवस्था में छूटों को खत्म कर दिया गया है। टैक्स की नई व्यवस्था को अपनाना अभी तो टैक्स पेयर की इच्छा पर है, लेकिन सरकारी महकमे से कई बार संकेत मिल चुके हैं कि हमें छूट मुक्त व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। अगर भविष्य में पीपीएफ में जमा पर टैक्स छूट खत्म हो जाए तो इसका ये आकर्षण भी जाता रहेगा। तब लंबे लॉक इन के कारण इससे निकलना भी मुश्किल होगा। एफडी पर रिटर्न ज्यादा, पीपीएफ पर ब्याज भी अब हमेशा के लिए फिक्स्ड नहीं है। 2016 से यह फैसला किया गया कि पीपीएफ जैसी स्कीम की ब्याज दर हर 3 महीने में नए सिरे से तय होगी। 2022 में कोविड कारण मार खाई इकोनॉमी को सहारा देने के लिए ब्याज दरों में कमी की गई। तब ब्याज दरें 2 दशक में सबसे कम देखी गई। हालांकि इस साल मई के बाद से ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं। अब कुछ बैंक तो फिक्स्ड डिपॉजिट पर 9% सालाना तक ब्याज दर दे रहे हैं। ये रेट भले ही कुछ खास अवधि के लिए हो, लेकिन अभी इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इनके मुकाबले पीपीएफ का रिटर्न कमजोर पड़ रहा है। रिटर्न तय नहीं। पीपीएफ जैसी स्कीम की ब्याज दरों को तय करने के लिए एक फॉर्मूले का सुझाव दिया गया था। ये सरकारी बॉन्ड के 3 महीने के औसत बाजार प्रतिफल से 0.25% ज्यादा होना चाहिए। एक आकलन के मुताबिक दिसंबर पीपीएफ की दर 7.72% होनी चाहिए थी, लेकिन यह अभी 7.1% है। अप्रैल 2021 में तो इसे 6.4% करने का फैसला ले लिया गया था। ये 46 साल में सबसे कम ब्याज देने का फैसला होता, लेकिन रातों रात वित्त मंत्री ने इस फैसले को पलट दिया था। तब 4 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, जहां और भी हैं। फिक्स्ड इनकम के लिए इसके मुकाबले वीपीएफ वॉलटरी प्रोविडेंट फंड बेहतर रिटर्न दे रहा है। इस पर रिटर्न फिलहाल 8.1% है। इसका रिटर्न भी 3 स्तरों पर टैक्स फ्री है। चूंकि पीपीएफ 15 साल की मैच्योरिटी के साथ लंबी अवधि का निवेश है, इतनी लंबी अवधि के लिए शेयर बाजार का निवेश भी पीपीएफ से कहीं ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है, भले ही उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होता है। हाँ, इसमें रिस्क हो सकता है। 15 साल की अवधि में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बीच लगभग 134% बढ़ गई। टैक्स बचाने वाला पीपीएफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर 3 स्तरों पर टैक्स में छूट मिलती है। जब आप इसमें पैसे जमा करते हैं तो वह आपका टैक्स बचाता है। इस पर मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है। जब आप रकम निकालते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन फाइनेंशियल प्लानर मानते हैं कि सिर्फ टैक्स छट के मकसद से किया गया निवेश आपको नुकसान